बार फिर आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और सीट पर आ गए हैं रोहित सरदाना जी, ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। और बहुत बहुत स्वागत आपका रोहित जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको, आप गर्म कुर्सी पर आ गए हैं। सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। लग 25 रहा है साल ना? पुराना सपना है। 2000 में शुरू हुआ था। जी जी। तब लैंडलाइन होती थी, तो पापा को नहीं पता था, बट आप कहते थे फोन घुमाइए और केबीसी में आने का मौका पाइए। हाँ। आजकल कहते हैं प्ले अलोंग पे कोशिश कीजिए, तो इतना डिफरेंस है। उनका सपना था कि केबीसी में आते रहिए, कोशिश करते रहिए, बट उन्हें नहीं पता था। तो हम लैंडलाइन पे कोशिश करते, वो ऑफिस जाते थे, हम कोशिश करते रहते थे, घुमाते रहते थे। तब बिल कितना आता होगा, 100-150 जनरली, बट तब उन 2-3 महीनों में आता था 800-900 रुपए। ये सन 2000 और 2001 की बात है। हाँ। वो आते थे, गुस्सा करते थे, हुआ क्या, ये इतना बिल कैसे आ रहा है। हम 3 भाई, हम तो इशारा कर देते थे, हमें नहीं पता। बीच में मैं जोड़ देता था, मम्मी मासी से बात कर रही है, आप देख लो। वो करती थी, बट हमने ये वाला भी उन पे डाल दिया। 2-3 महीने में ही मासी से बात क्यों ज्यादा हो रही है, तो वो भी सोचने लग जाते थे। तो कंपेनियन के रूप में इनके पिताश्री बैठे हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपको ये सिंहासन पर इसलिए बैठाया गया है क्योंकि आपके आशीर्वाद से ये यहाँ बैठे हैं। हमारा आशीर्वाद तो इनके साथ हमेशा ही रहा है। तो शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत आती थी, जब जी, जी। लैंडलाइन था तो बिल तो हमारे लिए भरना बड़ा मुश्किल होता था। तो जैसे तैसे आप मैनेज किया है। 4-5 साल बाद पता चला ये तो ये कर रहे थे। हमें लगता था सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देने का मौका कभी आज जाके मिला। आज मिल गया सरप्राइज आपको। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ऑलराइट रोहित जी, खेल के जो नियम है वो तो आप जानते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रोहित जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। और जितना भी आपने प्रयास किया है उधर ना बता करके इधर बता करके आज पूरा होने वाला है। अब उनको निराश मत कीजिएगा, ठीक है? जी सर, ये हाँ, उनके लिए यहाँ बैठना ही बहुत बड़ा सपना है सर। आपको मिल लिया, आपको देख नहीं, लिया, नहीं, वो सर, ये बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ बैठने की और भी वजह होती है। ये यहाँ से कमाई होनी चाहिए ना आपकी, है कि नहीं? सर, आपको देखना वो सबसे पहली कमाई होती है सर। ओहो। माने यार, ये सब बोलने वाली बातें नहीं होती सर। हैं। ऐसा कुछ होता नहीं सच है। बात है सर। लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न रखते हैं। पहला प्रश्न 5000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अत्यंत धीमी गति को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी मुहावरे एट ए डैश पेस के रिक्त स्थान को कौन सा प्राणी पूरा करेगा? Which creature fills in the blank of at a dash pace? An idiom used to describe extremely slow movement. Option देखिए। A cheetah, B snail, C butterfly या D deer? Cheetah, snail, butterfly, deer? प्लीज लॉक बी, स्नेल। स्नेल बी पे कह रहे हैं, ताल लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। मूविंग एट अ स्नेल्स पेस। आगे चलते हैं रोज जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न आ गया, यह है चोकोबार शब्द किस प्रकार के खाने को दर्शाता है? चोकोबार। The term chocobar refers to what type of food item? Options: A chips, B laddus, C ice cream, D momos. प्लीज लॉक सी, आइसक्रीम। C ice cream। बिल्कुल सही जवाब हो गया है और जीत गए आप 10,000 रुपए। आगे चलते हैं। ऑलराइट रोहित जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन से अभिनेता बजरंगी भाईजान और किसी का भाई किसी की जान दोनों फिल्मों में हैं? Which of these actors stars in both the movies बजरंगी भाईजान and किसी का भाई किसी की जान? ऑप्शंस हैं। A सलमान खान, B अजय देवगन, C अक्षय कुमार, D सैफ अली खान। प्लीज लॉक ए, सलमान खान। ए सलमान खान कह रहे हैं, ताल लगा दिया जाए। बहुत सारे सलमान खान के प्रशंसक यहाँ बैठे हैं। उत्तर आने से पहले ही ताली बजा दिया उन्होंने। बिल्कुल सही उत्तर।
अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गतिज और स्थितिज किसके विभिन्न रूप हैं? काइनेटिक एंड पोटेंशियल और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हाट? ए टाइम, बी लाइट, सी मास या एनर्जी? ए समय, बी प्रकाश, सी द्रव्यमान या डी ऊर्जा? सर ये दोनों एनर्जी के टाइप्स हैं, प्लीज लॉक डी एनर्जी। डी पे था लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह वाह सर, बहुत ही शिक्षित जनता बैठी है आज यहाँ। उत्तर आप, जवाब आप देते हैं और ताली उधर बज जाती है। ऑलराइट रोहित जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर आजकल मैं एक बिजनेस मैनेजर हूँ एक स्टार्टअप में बेंगलुरु में। ओह ओके, किस चीज का स्टार्टअप है ये? सर ये एक फिनटेक है यूपीआई स्पेस में, जो यूपीआई पेमेंट्स होती है जी हाँ, वही जी हाँ। वही एक पेमेंट्स प्लेयर है इंडिया का, 5th लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में। तो ये यूपीआई का एक ब्रांच है या यूपीआई की सहायता के लिए ये करते हैं आप? नहीं, जैसे आप कोई ऐप यूज करते हैं जिससे आप पेमेंट करते हैं, वैसे ही ये एक और कंपनी की ऐप है जो आप पेमेंट जिसके आप थ्रू कर सकते हैं यूपीआई। ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है उसमें? तो मुझे नए नए बिजनेस इनिशिएटिव्स को बेसिकली स्ट्रैटेजी समझ के ढूंढना पड़ता है, कौन से इनिशिएटिव लॉन्च करने चाहिए आगे जाके जो कंपनी के लिए ओवरऑल अच्छे हों, जो कोई ना कोई मेट्रिक कंपनी की इम्प्रूव करते हों, या तो यूजर्स बढ़ाते हों या रेवेन्यू बढ़ाते हों, कॉस्ट बचाते हों। तो अलग अलग इनिशिएटिव्स को इवैल्यूएट करके जो भी सिलेक्ट होता है उसे प्रेजेंट करके सीईओ को, फाउंडर्स को अप्रूव करवाना और उन्हें फिर एंड टू एंड एग्जीक्यूट कराना कि ये लॉन्च हो जाए। तो वो सारा देखते हैं। लॉन्च होने के बाद वो ठीक चल रहा है, परफॉर्म कैसा कर रहा है, Yeah. वो सब देखते हैं। तो इसमें भाई साहब फाइनेंस की बहुत सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। हाँ जी, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। तो कहाँ स्टडी किया आपने ये फाइनेंस? तो पहले मैंने इंजीनियरिंग की थी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। जी। फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया आईआईएम कोझिकोड से। तो ओह, केरल पहुंच गए आप? हाँ जी, दिल्ली का लड़का केरल पहुंच गया, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, जी छोले भटूरे आलू पराठे से इडली सांभर डोसा खाने। जी। क्या ऐसा मानना सही रहेगा कि हमारे भारतवर्ष में स्टार्टअप जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं अन्य देशों के मुकाबले में? हाँ जी सर, स्टार्टअप्स तो काफ़ी हो गए हैं, पिछले 10 साल में काफ़ी बड़े हैं। यूएस के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं रियली? आज की अरे डेट में। वाह, क्या बात है।